सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। देखो, अभी एक यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप करके। तो उन पर जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है। तो अगर आप देखो तो कंटिन्यूस बेसिस में इस टॉपिक पर डिस्कशन होता है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जानना जरूरी है। बेसिकली ये एक्ट है क्या, कैसे ये लगाया जाता है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, संवैधानिक एंगल में क्या क्या चीज़ें, ये सब बातें जानना जरूरी है। जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो देखो, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ये एक्ट आपका इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा लेकर आ गया था। और कब लेकर लेकर आया गया था? 1980 के अंदर इस एक्ट को लेकर आया गया था। अब यहाँ पे देखो, ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि एक पर्सन है, उस पर्सन की वजह से जो पब्लिक ऑर्डर है वो अफेक्ट हो सकता है, या नेशनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में जो सुरक्षा है वो आपकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। ऐसी स्थिति में उस पर्सन के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के और उसको उसको जो है डिटेन कर लिया जाता है कुछ समय के लिए। तो इसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। प्रिवेंटिव शब्द का मतलब क्या हुआ कि किसी एक्ट को करने से उसको रोकना, ये प्रिवेंटिव शब्द का होता है। उसलिए उसे डिटेन किया जाता है कि जिससे कि किसी प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी और किसी भी प्रकार की जो नेशनल सिक्योरिटी है या जो पब्लिक ऑर्डर है वो आपका अफेक्ट ना हो सके। गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंडिविजुअल को प्रिवेंट कर सकती है पब्लिक ऑर्डर, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, और या फिर नेशनल सिक्योरिटी। तो दो कंटेक्स्ट आपके होते हैं। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल केस की बात नहीं कर रहे, वी आर डिस्कसिंग जस्ट इन जनरल की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता कैसे है और कैसे अप्लाई होता है। जब भी कोई पर्सन को डिटेन किया जाता है उसे 12 महीने तक डिटेन किया जा सकता है। एंड यहाँ पे ये भी है कि फर्दर भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब 12 मंथ तक तो डिटेन किया ही जा सकता है। इसको फर्दर भी किया जा सकता है, प्रोवाइडेड जो एविडेंस है वो एविडेंस आपके प्रोवाइड किए जाते हैं। एविडेंस फर्दर जैसे जैसे आते जाते हैं तो उसके बाद फिर फर्दर जो एविडेंस आते ही 12 महीने से ज़्यादा भी डिटेन आपका किया जा सकता है। संवैधानिक एंगल में देखा जाए, जैसे नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है, ये मेंशन्ड है आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को, विच अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब इस आर्टिकल के तहत जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो आपका किया जा सकता है। एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक पर्सनल लिबर्टी फॉर रीजन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें या पब्लिक ऑर्डर की बात करें तो उसको मेंटेन करने के लिए किसी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन आपके संविधान के अंदर आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 के अंदर भी ये आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन मेंशन्ड है। पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, मतलब एक कोई पर्सन है उसके जो आप कह सकते हैं लिबर्टी है, जो उसका एक सर्टन राइट्स है, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो जरूरी है। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 4 ये मेंशन करता है कि कोई भी जो लॉ है वो ऑथराइज नहीं कर सकता है, करता है, मतलब कोई भी लॉ ये ऑथराइज नहीं करता कि किसी भी पर्सन को आप डिटेन कर सको मोर देन 3 मंथ्स। ठीक है, मोर देन 3 मंथ से ज़्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप जो एडवाइजरी बोर्ड होता है जिसमें आपके हाई कोर्ट के जजेस और ये सब भी होते हैं, एडवाइजरी बोर्ड होता है, उसके पास आप जो है परमिशन लिया जाए 3 मंथ्स के बाद, फिर उसके बाद ही आपका एक्सटेंशन हो सकता है। तो मान लो 3 मंथ के लिए फिर एडवाइजरी बोर्ड ने अलाउ किया तो फिर 3 मंथ के लिए, ऐसे करके 12 महीने तक हो सकता है। इवन 12 महीने के बाद भी एक्सटेंड आपका हो सकता है अगर जिस भी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एविडेंस हैं वो आपके पेश किए जाते हैं। तो एडवाइजरी बोर्ड में ज़्यादातर जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो आपके हाई कोर्ट के जजेस आपके होते हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का जो था, तो इसमें जो डिटेंशन पीरियड है, डिटेंशन पीरियड की अगर बात की जाए तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का इसको मतलब चेंज करके 2 मंथ्स के लिए किया गया था, लेकिन इसमें अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अभी भी फिलहाल ये जो क्लॉज है 3 मंथ्स वाला वही फॉलो किया जाता है, मतलब एट अ टाइम 3 महीने तक जो है किसी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है, और मैक्सिमम 12 मंथ्स तक है। फर्दर 12 मंथ्स के बियॉन्ड भी एक्सटेंड किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस प्रकार के जो एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस आपके सामने आपके आते हैं। सो पर्सन कांट बी चार्ज्ड ड्यूरिंग द डिटेंशन पीरियड, और मतलब किसी भी पर्सन को ऐसे जैसे आपने डिटेन कर रखा, डिटेन करते हुए आप डिटेन जब आपने कर रखा तो उस समय आप उस पर किसी प्रकार का आरोप लगा के
नहीं ऐसे लगा सकते। गवर्नमेंट जो है डिटेन कर सकती है पर्सन फ्रॉम डिसरप्टिंग पब्लिक ऑर्डर, जैसा हमने डिस्कस किया, और या फिर जैसे मान लो किसी पर्सन की वजह से पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट एसेंशियल सर्विसेज लोगों तक पहुंचानी है और उस पर्सन की वजह से वो जो एसेंशियल सर्विसेज का सप्लाई है वो आपका अफेक्ट हो सकता है। एंड अगर ये प्रूव होता है तो 12 मंथ्स तक या उससे ज़्यादा भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो मेन तो देखा जाता है तो एक जो क्लॉज पब्लिक ऑर्डर होता है, लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल, और दूसरा जो आपका नेशनल सिक्योरिटी होता है। दूसरा कई चीज़ें एसेंशियल चीज़ें होती हैं, मान लो फूड सप्लाई है और भी एसेंशियल चीज़ें अगर सप्लाई कर रहा हो कोई पर्सन, उसको डिसरप्ट करे उसके सप्लाई को, तो उस स्थिति में भी उस पर्सन को डिटेन किसी समय के लिए किया जा सकता है। इंडिविजुअल जो डिटेंशन है उसमें खास तौर से जैसे इवन सिक्योरिटी और फॉरेन नेशन के साथ रिलेशनशिप, कंट्री का डिफेंस, ये सब क्लॉज आपके आते हैं। अब यहाँ पे मान लो किसी भी आप एक भी इंडिविजुअल केस की बात करते हैं तो उसमें ये देखना पड़ता है, जैसे मान लो कोई जर्नलिस्ट है, अब जर्नलिस्ट इन किस क्लॉज में आते हैं ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उनका बहुत बड़ा एक जैसे जजमेंट पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं कि वो उस केस को किस तरीके से लेते हैं और अपना जजमेंट जो है वो आपका देते हैं। अब इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है कि मिसयूज़ करना। जैसे मान लो कोई पर्सन है, मान लो पॉलिटिकल लेवल पे ही देखा जाए, कोई पर्सन है, वो पर्सन आपके फेवर में नहीं बात कर रहा है या आपके अगेंस्ट में बात कर रहा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो उसको फिर उसमें एनएसए एक्ट लगा दिया जाए और उसमें उसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो इसका मिसयूज़ भी काफ़ी अधिक होता है इसमें। फिर इस वजह से जो हमारे कोर्ट हैं, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, उसमें काफ़ी काफ़ी बड़ा एक आप कह सकते हैं कि जिम्मेदारी बन जाती है। पीरियड किस समय तक कन्फाइन किया जा सकता है, तो मैक्सिमम 12 मंथ्स तक हो सकता है, बट ये फर्दर भी एक्सटेंड किया जा सकता है अगर जैसे सरकार अपनी एविडेंस देती है। पर्सन कैन बी हेल्ड फॉर 10 days विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द चार्जेस अगेंस्ट हिम, तो मतलब 10 दिन तक उसे बिना उसके चार्जेस के इन्फॉर्म किए हुए उसे डिटेन भी करके रखा जा सकता है। ऑल्दो जब ये स्थिति होती है तो उसमें जो पर्सन है वो हाई कोर्ट की जो एडवाइजरी बोर्ड है उस पर अपील कर सकते हैं, एंड बट वोंट बी अलाउड अ लॉयर ड्यूरिंग द ट्रायल। जो लॉयर है वो उनके ट्रायल के दौरान जो है नहीं है, वो जो पर्सन है, पर्सन को ही अपने जो चीज़ें हैं उनको सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के कंटेक्स्ट में। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़ें। एडवांस बैच ज्योग्राफी एनवायरमेंट एग्रीकल्चर का शुरू हो चुकी है क्लास, मात्र इसका प्राइस 899 रुपीज़ है। यूज़ द कोड SPLIV और आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 23-24 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अनलॉक 20% का भी हिस्सा आप लोग जरूर से बने। आपको ये जो अमाउंट दिख रहा है इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो सभी सब्जेक्ट्स को आप जो है सबकी लाइव क्लासेस देख सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसका हिस्सा आप लोग जरूर से बने। जैसे जब आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं। अब जो ये अमाउंट देख रहे हो इसमें आपका जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स, मेंस का ऑप्शनल है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है। मतलब आपको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुकलेट्स भी आपको मिलेंगी। और पिछली बार जैसे आप देखोगे AR 3, AR 4, AR 5 ये अनअकैडमी के स्टूडेंट्स ही थे और इन्होंने जो है आपका जो इन ऑफर्स का या क्लासेस हैं उनका बेनिफिट जो है उठाया था। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, नोट्स हैं, लाइव टेस्ट है, क्विज है, डेली आंसर राइटिंग है, लाइव मेंटरशिप है। तो जैसे अब इंग्लिश बैच लॉन्च हो रहा है 13 अप्रैल को, हिंदी का बैच आपका 20 अप्रैल को जो है लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग जरूर से हिस्सा बने। सो 20% का ऑफ आपको रहेगा, तो आप लोग जरूर से हिस्सा बने। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।